हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी बच्चे यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपकी मेंस की जो आंसर राइटिंग है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। क्योंकि जब तक आप मेंस के आंसर राइटिंग नहीं करेंगे आपका मेंस जो है क्लियर नहीं होने वाला है। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा आपको लिखना भी पड़ेगा और क्वेश्चन पे आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा है, भारत में कठपुतली की अलग अलग परंपराओं का वर्णन करते हुए आधुनिक समय में उनके पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। किस पे पूछा गया है? कठपुतली पे पूछा गया है कि भारत में कठपुतली की अलग अलग परंपराओं का वर्णन करते हुए आधुनिक समय में इसके पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। और ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भूमिका। क्या लिखेंगे? भूमिका। तो भूमिका में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम बताएंगे कठपुतली के बारे में कि कठपुतली खेल होता क्या है। कठपुतली कला के संबंध में प्राचीनतम जानकारी पहली या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए तमिल ग्रंथ शिल्पादिकारम में मिलता है। कौन से ग्रंथ में मिलता है? शिल्पादिकारम। यहाँ से आपको ये भी पता चल गया शिल्पादिकारम जो ग्रंथ है कौन सा ग्रंथ है? एक तमिल ग्रंथ है। कठपुतली एक प्रकार का कथा रंगमंच है। यह कहानी सुनाने की चारण शैली और रंगमंच का एक सम्मिलित रूप है। यानी कठपुतलियों के खेल के माध्यम से कहानियां सुनाई जाती है। यह पारंपरिक कला शैलियों में से एक है और मनोरंजन एवं संचार का एक सशक्त माध्यम है। भारत को कठपुतलियों का घर कहा जाता है। इसे कहा जाता है, भारत को कठपुतलियों का घर कहा जाता है। तो ये तो हो गई इसकी भूमिका, जिसमें हमें कठपुतलियों के खेल के बारे में बताना है कि ये क्या है। तो ये क्या है? कठपुतली जो है एक मनोरंजन का एक साधन है। यानी इसके द्वारा क्या किया जाता है? कथा रंगमंच है जिसके द्वारा कहानी सुनाई जाती है। कहानी सुनाने की चारण शैली और रंगमंच का एक सम्मिलित रूप है ये। तो आगे हम देखते हैं, भारत में कठपुतली की विभिन्न परंपराएं। कठपुतली की अलग अलग परंपराएं होती है। तो कौन कौन सी परंपराएं हैं? सबसे पहले हो जाएगी धागा कठपुतली। कौन सी हो जाएगी? धागा कठपुतली। उसके बाद में आ जाएगी छाया कठपुतली। उसके बाद में दस्ताना कठपुतली और चौथी आपकी है छड़ कठपुतली। तो अलग अलग तरह की कठपुतली के खेल होते हैं। तो सबसे पहले है धागा कठपुतली। धागा कठपुतली कौन सी होती है? इसमें इसमें क्या होता है कि कठपुतलियों को कई धागों से नियंत्रित किया जाता है। किससे किया जाता है? धागों से नियंत्रित। अगर आपने बचपन में कभी भी कठपुतली का खेल देखा है, नहीं तो आप टीवी पे कभी आपने देखा है, तो आपने देखा होगा कि कठपुतलियों को ऐसे धागों से नियंत्रित किया जाता है। कठपुतलियां जो नियंत्रित की जाती है उनसे जो धागे होते हैं वो अंगुलियों से बंधे होते हैं और उन्हें किससे नियंत्रित किया जाता है? धागों से। इसमें धागों को क्या किया जाता है? कभी ढीला छोड़ दिया जाता है तो कभी खींच लिया जाता है। इससे उनका खेल चलता है। और ये जो शैलियां हैं कहाँ पे? तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान और ओडिशा में प्रचलित है, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। दूसरी हमारी है छाया कठपुतली। छाया कठपुतली में क्या होता है कि सफेद पर्दे के पीछे ये खेल किया जाता है, जिससे पर्दे के ऊपर ये दिखाई देता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? छाया कठपुतली। जब सफेद पर्दे के पीछे किया जाएगा तो उसकी छाया जो है सफेद पर्दे पे गिरेगी तो वहां से ये खेल दिखाई देता है। दस्ताना कठपुतली, यानी इससे क्या किया जाता है? कठपुतलियों को हाथों में दस्ताने पहन के, फिर आप क्या होते हैं कि वो हाथ नहीं दिखाई देते लेकिन कठपुतलियां दिखाई देती है, हाथों में दस्ताने पहन के उनको उनके माथे और भुजाओं को नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद आता है छड़ कठपुतली। छड़ कठपुतली में कठपुतलियों को छड़ के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। इसकी दो प्रमुख शैलियां हैं। कौन कौन सी है? उत्तल नाच और यमपुरी। कौन सी हो जाएगी? पुत्तल नाच और यमपुरी। पुत्तल नाच आपकी है वेस्ट बंगाल में प्रचलित है और यमपुरी कहाँ पे है? बिहार में प्रचलित है। कहाँ पे हो जाएगी? बिहार में प्रचलित है। तो छड़ कठपुतलियों में
कठपुतलियों के नीचे छड़ें बांध दी जाती है जिससे इनको नियंत्रित किया जाता है। तो ये तो हो गई कठपुतलियों की अलग अलग परंपराएं, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के कठपुतली के खेल चलते हैं। अभी हम बात करते हैं कि भारत में किन कारणों से जो है कठपुतलियों का पतन हो रहा है। तो भारत में निम्न कारणों से कठपुतलियों का पतन हो रहा है। तो कौन कौन से कारण हैं वो देख लेते हैं हम। पहले पॉइंट में हम लिखेंगे, देखिए आपको जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखें तो जिन कारणों से अब कठपुतलियों का पतन हो रहा है इनको हम अलग अलग पॉइंट्स में लिखेंगे। लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के विकास और मनोरंजन के पश्चिमी साधनों के प्रति विशेष रुचि ने भारत में कठपुतली के अस्तित्व को काफी क्षति पहुंचाई है। आपको भी पता है कि जब से इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने आ गए हैं, यानी लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के विकास और मनोरंजन के पश्चिमी साधन, इनके प्रति रुचि अब ज्यादा बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है कि ये कठपुतलियों का खेल समाप्त होता जा रहा है। पहले कठपुतलियों का खेल बहुत लोकप्रिय होता था, बहुत जगह पे ये खेल चलते थे, लेकिन जब से सिनेमा आया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मनोरंजन के ये साधन आए हैं, तब से कठपुतलियों का खेल जो है विलुप्त होता जा रहा है। दूसरा हमारा पॉइंट है, अधिकतर कठपुतली कलाकार गांव से होते हैं और ये कम पढ़े लिखे होते हैं, इसके कारण उनके पास मार्केटिंग कौशल की कमी होती है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आने के बाद क्या हुआ है, लोग उस तरफ से ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और जो कठपुतली कलाकार हैं वो कहाँ से होते हैं, ज्यादातर गांव से ही होते हैं। उनको इन चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं होती है मीडिया वगैरह की, और जिस वजह से ये खेल और भी ज्यादा पिछड़ता जा रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा, इस कला शैली के माध्यम से बहुत ही कम आय अर्जित होती है। किससे? कठपुतली कला शैली के माध्यम से बहुत ही कम आय अर्जित होती है, जिसके कारण कलाकारों की युवा पीढ़ी में इसके प्रति रुझान कम हो रहा है। अगर किसी काम को करने से आय कम होगी तो वहां रुझान अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि आय कम होगी तो उस तरफ कोई नहीं जाना चाहेगा। अगला हमारा पॉइंट है, 21वीं सदी में लोकप्रिय मनोरंजन की अन्य शैलियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कठपुतली में अनुसंधान और कठपुतली कलाकारों की कौशल के उन्नयन का अभाव है। यानी जो अन्य लोकप्रिय मनोरंजन के साधन आज के टाइम में चल पड़े हैं, अन्य जो शैलियां चल पड़ी है, उनके साथ जो कठपुतली है, कठपुतली का जो ये खेल है वो क्या नहीं कर पा रहा है, उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अनुसंधान और कठपुतली कलाकारों की क्या है, कौशल का अभाव है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे, इस कला शैली को सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं है। कोई भी सरकारी संगठन या गैर सरकारी संगठन इस तरह के मनोरंजन के साधनों को क्या नहीं कर रहे हैं, संरक्षण नहीं दे रहे हैं, इनके लिए कोई भी कार्य नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए इस तरह के खेल पिछड़ते जा रहे हैं। आज के टाइम में आप इस तरह के कठपुतली के खेल नहीं देखते हैं, लेकिन पहले ये बहुत चलते थे। बहुत जगह गांव में जगह जगह पे इस तरह के खेल का आयोजन किया जाता था, जिससे क्या थे, लोग मनोरंजन करते थे। और इसके द्वारा सिर्फ यही नहीं है कि एक मनोरंजन का साधन है, इससे बहुत सारे मोटिवेशन मिलता था, क्योंकि बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरियां इनके द्वारा सुनाई जाती थी। किसके द्वारा? कठपुतली खेल के माध्यम से बहुत सारी कहानियां सुनाई जाती थी, जिससे लोग मोटिवेट होते थे। तो ये तो हो गए इसके कठपुतली के जो पतन के कारण। अभी हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। इसका निष्कर्ष हमें कैसे लिखना है? हाल के दिनों में कठपुतली को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं, जैसे कर्नाटक सरकार लोक कला मेलों और सांस्कृतिक उत्सवों में अपनी कठपुतली परंपराओं का प्रदर्शन कर रही है। इसी तरह आंध्र प्रदेश की निमला कुंटा कठपुतली, अब आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि निमला कुंटा कठपुतली जो है कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। निमला कुंठा कठपुतली कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की निमला कुंटा कठपुतली कलाकार समय भी संबंधित कला शैलियों को अपनाकर अपने काम में विविधता ला रहे हैं, ताकि वे कुछ अतिरिक्त आय अर्जित कर पाए। उदाहरण के लिए वे
कठपुतली बनाने के कौशल का इस्तेमाल, कठपुतली बनाने के कौशल का इस्तेमाल करके चमड़े के अन्य उत्पाद जैसे लैंप शेड और दरवाजे की सजावट का सामान बना रहे हैं। हालांकि समर्पित प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कला के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए और अधिक पहल करने की आवश्यकता है ताकि कठपुतली परंपरा फिर से फल फूल सके। तो इस तरह से आपको इसका निष्कर्ष लिखना है। एक बार फिर से हम मोटा मोटा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आपको फिर से इसका रिवीजन हो जाए और आपके लिए जो है ये क्वेश्चन लिखना आसान हो जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में कठपुतली की अलग अलग परंपराओं का वर्णन करते हुए आधुनिक समय में इसके पतन के कारणों की विवेचना करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भूमिका, और भूमिका में हमें क्या लिखना है, हमें बताना है कठपुतली के खेल के बारे में। कठपुतली कला के संबंध में प्राचीनतम जानकारी सबसे पहले हमें कहां से मिलती है, तो तमिल ग्रंथ शिल्पादिकारम से मिलती है। कठपुतली एक प्रकार का कथा रंगमंच है। यह कहानी सुनाने की चारण शैली और रंगमंच का एक सम्मिलित रूप है। यह पारंपरिक कला शैलियों में से एक है और मनोरंजन एवं संचार का एक सशक्त माध्यम है। भारत को कठपुतलियों का घर कहा जाता है। अब हम बात करेंगे भारत में कठपुतली की विभिन्न परंपराएं कौन कौन सी परंपराएं हैं। तो एक तो है धागा कठपुतली, दूसरी है छाया कठपुतली, तीसरी है दस्ताना कठपुतली और चौथी है छड़ कठपुतली। उसके बाद में हम बात करेंगे भारत में निम्न कारणों से कठपुतली का पतन हो रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कठपुतली का जो खेल है इसका पतन क्यों हो रहा है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि इसका पतन क्यों हो रहा है। तो इसको अलग अलग पॉइंट्स में हम लिखेंगे। लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के विकास, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बहुत सारे खिलौने आ रहे हैं, तो अब खिलौने या फिर सोशल मीडिया की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा है। ज्यादातर अपना टाइम जो है लोग किस पे व्यतीत कर रहे हैं, फोन लैपटॉप इन्हीं चीजों पे। उसके बाद अधिकतर कठपुतली कलाकार गांव से होते हैं और ये कम पढ़े लिखे होते हैं, इसके कारण उनके पास मार्केटिंग कौशल की कमी होती है। इस कला शैली के माध्यम से बहुत ही कम आय अर्जित होती है, जिसके कारण कलाकारों की युवा पीढ़ी में इसके प्रति रुझान कम हो रहे हैं। यानी इससे क्या हो रहा है कि आय कम होती है, जिसकी वजह से भी ये खत्म होता जा रहा है। 21वीं सदी में लोकप्रिय मनोरंजन की अन्य शैलियों के साथ ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है और इनमें अनुसंधान और कठपुतली कलाकारों के कौशल का भी अभाव है और इन्हें सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से किसी भी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं है। और आगे हमें इसका लिखना है निष्कर्ष। तो इस तरह से आप इसका निष्कर्ष लिख देंगे। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो उसके बाद इस क्वेश्चन को आपको खुद भी लिखना है। मैं हर क्वेश्चन के बाद आपको कहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जब आप देखते हो तो एक बार उसको खुद से भी लिखें, क्योंकि जब तक आप खुद से इसका आंसर नहीं लिखेंगे आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होने वाली है। मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रही हूँ तो इससे क्या होगा कि एक तो आपका रोज रोज प्रैक्टिस होगी, दूसरा आपको यहाँ पे पता लगता है कि आपको आंसर लिखना कैसे है। लेकिन आपका आंसर में सुधार तभी आएगा जब खुद डेली आप इसका आंसर एक बार खुद से भी लिखेंगे। तो आपको क्वेश्चन जरूर लिखना है डेली। डेली जो क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं तो जो मैं क्वेश्चन आपको लिखवा रही हूँ इसी का आंसर खुद लिख लीजिए, फिर एक बार इससे मिलवा लीजिए कि आपने कितना सही लिखा है कितना गलत। देखिए क्वेश्चन आप जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम वैसा ही लिखें जैसे मैंने लिखा है, लेकिन बस आप इतना ध्यान रखें कि जो आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, जो भी आंसर आप लिख रहे हैं वो क्वेश्चन की डिमांड जो है उसी के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं है कि क्वेश्चन में पूछा कुछ जा रहा है और आप कुछ अलग ही लिख रहे हैं, फिर आपका क्वेश्चन एकदम गलत हो जाएगा और उसके आपको आंसर के जो है नंबर नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए हमेशा क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार ही आंसर लिखने की कोशिश करें, उससे बाहर जाने की कोशिश ना करें। तो आज का क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।